मैं आनंद कुमार सैनी CBS इंटर कॉलेज फतेहपुर नारायण में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे गांव माछरा में जो डॉक्टर रविंद्र राणा जी हैं, वो पूरे गांव का भ्रमण करने के लिए और उनके सहयोगी जो आए हैं, और साथ में नरेश उपाध्याय जी हैं मेरे, तो पूरे गांव का भ्रमण करने के लिए, जो लोगों की जानकारी करने के लिए, पूरे गांव अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो इन लोगों ने एक कदम उठाया, तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। बड़ा ही सराहनीय कार्य है और मैं इनको बाइक के माध्यम से, चूँकि गांव में बड़ा गांव है, 3 गांव जॉइंट होते हैं, नंगली, अब्दुल्ला, कासमपुर, माछरा, तो मैं इनको भ्रमण कराता हूँ यहाँ का। आप लोग भी आप मेरे से जुड़िए और जितने भी जो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वीडियो को फेसबुक पर डालेंगे, ज़्यादा से अधिक संख्या में फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आइए सर। सबसे पहले मैं नंगली अब्दुल्ला के पंचायत भवन पर हूँ और यहीं इससे आगे एक सहकारी समिति है, जो किसानों की सहकारी समिति है। बाएं हाथ पर मेरे कार्यालय है ये, और इससे आगे मैं नंगली अब्दुल्ला में गोविंदपुरी वाले रास्ते पर जाता हूँ। हमारे गांव में से बहुत सारे लोग, अधिकतर जो बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, वो लोग अधिकतर गांव छोड़ कर के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और ये नंगली अब्दुल्ला में मैं आपको घुमा रहा हूँ, जहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री ज्ञानेंद्र शर्मा जी, ये बाएं हाथ पर उनका घर घेर है, और इधर ये रास्ता सीधा गोविंदपुरी को जाता है। यही माछरा के आगे चलकर शमशान है, जिसका निर्माण कार्य भूदेव शर्मा के सौजन्य से चलने वाला है, जो कि प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो यहीं से मैं अभी फ़िलहाल बैक करता हूँ, क्योंकि आगे गोविंदपुरी को रास्ता जा रहा है। और इधर बाएं हाथ पे मेरे एक माता चामुंड देवी हैं, शायद यहाँ जंगल आ रहा है, दिखाई नहीं दे रही, आगे से दाऊंगा मैं दिखा सकता हूँ। बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर के इस माछरा गांव से पलायन कर चुके हैं, जिसको जोड़ने का श्रेय हमारे बड़े भाई श्री नरेश उपाध्याय जी का हो जाता है, चूँकि वो अपने गांव के लिए पूर्णतः समर्पित आए दिन माछरा में विभिन्न प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। अब मैं हमारे जो सबसे पुराने वैद्य जी थे यहाँ, जगदीश वैद्य जी के ये क्लिनिक है, बहुत ही पुराना, डॉक्टर साहब भी अंदर बैठे हैं। इधर ये मकान है, ये डॉक्टर सतीश शर्मा जी जो माछरा डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये बहुत पुराना मकान है, वो भी माछरा से मेरठ रहने लगे हैं। अब मैं इससे आगे भ्रमण कराता हूँ। ये कुछ ऐसी गलियां माछरे की जो बड़ी ही विचित्र चारों ओर को फैली हुई। ये मकान हमारे जो अभी वरिष्ठ श्री श्याम सिंह जी अभी मीडिया में थे, उनका मकान है। और सामने आप देख रहे हैं पंडित जी बैठे हुए हैं, ये हमारे गांव के जो पुरोहित थे सबसे पुराने, उन पुरोहितों का मकान है। आज भैया हमारे साथ में बैठे हैं, इधर भी देखने में का, उन्हीं के बेटे हैं जो माछरा के प्रकांड पंडित थे। और पुराने ज़माने में अक्सर शादी ब्याह में इन्हीं के ऊपर सारी भागदौड़ रहती थी। मैं अवगत कराना चाहता हूँ, यहाँ डॉक्टर कर्नल ओमकार शर्मा जी का मकान है, ये भी मेरठ में रहने लगे। और आज
ये अपने कर्नल पद पर आसीन थे और आज इस पूरे घर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से आगे चलते हैं। ये डॉक्टर संदीप कुमार टाँक जी का मकान है, श्री तुलाराम मास्टर जी का। इधर ताले लगे हैं साइड में सामने मेरे। और ये भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं डॉक्टर संदीप टाँक जी, इनकी बिटिया भी प्रोफेसर हैं। और गुरुजी डॉक्टर तुलाराम जी भी ये इंटर कॉलेज में कार्यरत थे। ये हमारे बाएं हाथ पर भूतपूर्व प्रधान जी बैठे हुए हैं, परचून की दुकान करे हुए, श्री चुन्नी लाल जी। और ये जो आप लाल सा मकान देख रहे हैं, ये चौधरी सरपंच जी का मकान है। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये जो आपकी गली देख रहे हैं, ये माछरे की वो गली है जिस गली में चौधरियों का राज अभी कल परसों की घटना, श्री अशोक त्यागी जी जो माछरा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के प्रबंधक साहब थे, जिनका अभी निधन हो गया कल परसों ही। ये उनका पुराना 100 साल से पुराना लखोरी ईंटों से बना हुआ मकान आप देख रहे हैं। इधर ये भी मेरठ में रहने लगे हैं। और इनके जस्ट सामने चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल्य जी का ये था, उनके भाई का मकान है। इधर बाएं हाथ पर हमारे श्री अजय त्यागी जी, वो भी मेरठ में रहने लगे हैं। और ये हमारे माछरे की राजा थे, ये हमारे माछरे के शान आन बान शान थे। और आज भी पूरा माछरा इनका बड़े अपने दिल से सम्मान करता है, इनका एहसान मानता है, क्योंकि इनकी छत्र छाया में ही पूरा क्षेत्र के लोगों को शिक्षा मिली है। गढ़ और मेरठ के बीच में कोई ऐसा वो नहीं है, शिक्षा का संस्थान नहीं था जब ये माछरा का गांव। ये श्री देवेंद्र प्रधान जी हैं, ये भी मेरठ रहने लगे हैं। ये भी हमारे चौधरी देवेंद्र सिंह जी, श्री रविंद्र प्रधान जी, श्री रविंद्र मास्टर जी, रविंद्रनाथ मास्टर जी का मकान है ये बाएं हाथ पर हमारे बहुत ही पुराने श्री बुद्ध प्रकाश टाँक जी का मकान है, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये परचून की दुकान हुआ करती थी। बाएं हाथ पर आप देख रहे हो चौधरी शिवनाथ सिंह सांडिल्य जी की हवेली है, जो गांव में सबसे पहले यही हमारे इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता था। ये गांव की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध हवेली है, जिसमें सामने जो आप देख रहे हैं श्री सतीश त्यागी जी और सरपंच जी का मकान है। ये भी सभी लोग माछरा से पलायन कर चुके हैं और कभी समय समय पर आकर के गांव के लोगों का हालचाल लेते हैं। अब उनके बेटे वो भी बाहर कार्यरत हैं। और इसके साथ साथ ही ये चौधरी सवाजीत सिंह जी की बैठक के नाम से जानी जाती थी कभी, जिनके बेटे ये बाएं हाथ पर हमारे श्री रामू पहलवान जी। और इधर मैं दाहिने हाथ पर इशारा कर रहा हूँ, दाएं हाथ पर आप देख रहे हैं वो इनका घर था पुराना, जो खंडर हो चुका है और अभी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। ये लोग भी बाहर जा चुके हैं। ये गांव की सबसे फेमस और पुरानी दुकान श्री बुद्ध प्रकाश जी की, जिनके बेटे ने अभी यहाँ पर आकर के गांव के सम्मान में एक बड़ी कोठी बनाई है और वो अब गांव से अटैचमेंट हो चुका है। ये नाथपंथी श्री नरेश उपाध्याय जी का मकान भी इसी गली में है। मैं आपको उस गली के दर्शन कराना चाहता हूँ।
ये नरेश उपाध्याय जी का घर है यहाँ पर। और इस गली में भी आगे से मैं दिखाना देखे चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी संकीर्ण गली है। श्रीमती शकुंतला देवी जी, नरेश उपाध्याय जी की माता जी यहाँ बैठी हैं। मैं इशारा करूँगा, महोदय से कहूँगा, ये माता जी हैं श्री नरेश उपाध्याय जी की, जो अपने घर पर एक प्रहरी की तरह से रहती हैं। और कुछ मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जो पुराने घर हैं, जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं, इन गलियों में लग जाए भैया, थोड़ा सा कर लो फर्क। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनका दिखा रहे हैं, पुराना मीडिया में आएगा ये। नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, ये मीडिया में चल रहा है काम। हाँ जी। ये वो पुराने मकान हैं जिनका अधिकतर मुझको भी थोड़ा सा नाम का पता नहीं है, लेकिन नरेश उपाध्याय जी की गली में हैं और बहुत पुराने और संकीर्ण गलियां हैं। यहाँ पर पहले सैनी समाज के लोग रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी दूसरे और चले गए। आज हम भी यहाँ इस गली में पहली बार आए हैं। तो ये कुछ लोग, हाँ जी, रास्ता भी है। अच्छा अच्छा, चलो चलो। आज ये था मेरठ का माचरा गांव, जिसके ज़िंदगी के तमाम रंग हमने आपको दिखाए हैं। और इस गांव के सामने अलग तरह की चुनौतियां हैं। पिछली बार हमने जिस गांव की कहानी आपको दिखाई, बागपत के किरठल गांव की, वो एक अलग तरह का गांव था। वो अपने समय में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा, डेवलपमेंट का बड़ा सेंटर है। और उस गांव में दिल्ली से उस गांव की दूरी लगभग 70-75 किलोमीटर है। इसके बावजूद उस गांव में पढ़ने लिखने के बाद नौकरीशुदा लोग बड़ी संख्या में उसी गांव में रह रहे हैं। लेकिन ये एक अलग तरह का गांव है। यहाँ इसकी दूरी मेरठ से 21-22 किलोमीटर है। गढ़ मेरठ हाईवे से जुड़ा हुआ है ये गांव। लेकिन यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पढ़ने लिखने के बाद, नौकरियों की तलाश में या नौकरियों में जाने के बाद या बिजनेस में जाने के बाद बड़े शहरों में जाकर के बस गए हैं। और नई पीढ़ी अब ये पसंद नहीं कर रही है कि वो खेती में बनी रहे, या जो गांव में छोटे मोटे काम धंधे हैं उनको अपनी आजीविका के लिए चुने। उनकी पहली पसंद बड़े शहर हैं, उनकी पहली पसंद यहाँ से मोबिलाइजेशन है। और पुरानी पीढ़ी के अधिकांश लोग अभी यहाँ हैं। तो इस गांव के सामने अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। इस गांव का एक अलग तरह का रंग है। हम आपको और कुछ वीडियो इस गांव के बारे में दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशंस मिलते रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।